नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरप्रीत सिंह गरेवाल विलेज धमीपुर तहसील नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली यूपी का निवासी हूं। किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरेवाल एग्रो में स्वागत है। किसान भाइयों, यही जो गन्ना प्रजाति आप देख पा रहे हैं कोसा 13235 गन्ना प्रजाति है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्ली गन्ना प्रजाति है जो हाल ही में रिलीज हुई है। और यही जो प्लॉट आप देख पा रहे हैं 13235 का बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट है। किसान भाइयों, आज तक इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या डोजिंग हुई, आज हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, शुगर कैन एरिया ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड, शुगर डिवीज़न, नवाबगंज। किसान भाइयों, हमें जो सहयोग मिला है जीएम गजेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया। और किसान भाइयों, इन्होंने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई, जिसे हमें बहुत ही सहयोग मिला। जीएम गजेंद्र सिंह जी और गुरदेव सिंह जी का हमें बहुत ही सहयोग मिला, और समस्त ओसवाल जो शुगर डिवीज़न के हमारे स्टाफ का हमें बहुत ही सहयोग मिला है। इस फोटो में आप देख सकते हैं हमारे साथ जीएम गजेंद्र सिंह जी और गुरदेव सिंह जी गन्ने का निरीक्षण कर रहे हैं इस प्लॉट का। और डीसीओ पीएन सिंह और भारती देवी भी इस गन्ना प्रजाति का जो निरीक्षण किया उन्होंने, और डीसीओ साहब ने भी इस गन्ना प्रजाति की काफ़ी सराहना की, काफ़ी अच्छा गन्ना प्रजाति का प्लॉट बताया। और किसान भाइयों, उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट किया, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ गया है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गन्ना प्रजाति में हमने क्या क्या यूज किया, शुरू से लेकर खेत की तैयारी कैसे की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमने 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद को खेत में फैलाकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर कर उसकी जुताई की, और उसमें 1 क्विंटल सिंगल सुपर फॉस्फेट और किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा भी हमने उसी में मिलाकर मिक्स करके अच्छी तरह खेत की जुताई कर कर खेत को तैयार कर लिया गया किसान भाइयों। और उसके बाद में किसान भाइयों बेसल डोज में हमने जो लिया, उसमें हमने 70 केजी पर एकड़ के हिसाब से एनपीके, और किसान भाइयों 5 किलोग्राम सल्फर 90%, और किसान भाइयों हमने इसमें 10 किलोग्राम फिप्रोनिल, 500 ग्राम थाइपनेट मिथाइल, 500 ग्राम थैमथॉक्सम 25%, और किसान भाइयों 25 किलोग्राम जिप्समाइट, जिसमें जिप्सम एडेड रहता है। किसान भाइयों, यही चीज़ें हमने मिक्स करके बेसल डोज में दी। और किसान भाइयों, इसमें हमने 20 नवंबर को इसकी जो सोइंग ऑफ डेट है वह 20 नवंबर को हमने इसकी की, और इसमें हमने लाइन से लाइन की जो दूरी है वह रखी 4 फुट, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वह हमने 1 फुट रखी। किसान भाइयों, उसके बाद जब हमने देखा कि हमारी क्रॉप अच्छी आने लगी है, ट्रिलिंग फेस बनने लगा है, उसके बाद हमने किसान भाइयों 25 केजी यूरिया का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने पानी दे दिया। जब हमने देखा क्रॉप ऑफ क्वालिटी हमारी अच्छी आने लगी है, ट्रिलिंग फेस बनने लगा है, तो किसान भाइयों हमने इसमें 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 केजी पोटाश और मात्र 10 केजी हमने यूरिया को मिलाकर उसकी बुआई कर कर हल्की सी गुड़ाई कर कर उसके बाद उसमें पानी दे दिया। उसके बाद किसान भाइयों हमने इसमें 20-20-20 की स्प्रे की। किसान भाइयों, हमने डिफरेंट सिचुएशन में इसमें क्रॉप के अकॉर्डिंग इसमें हमने ग्रेडिंग की है। जैसे कि जब 20-20-20 की आवश्यकता थी उस समय 20-20 का स्प्रे किया। और किसान भैया 05234 0050 हमने क्रॉप की अकॉर्डिंग को देखकर किसान भाइयों उसमें स्प्रे किए हैं। लगभग 3 से 4 स्प्रे हम अभी तक इसमें कर चुके हैं। किसान भाइयों लगभग 170 यानी कि 170 डेज के आसपास की यह क्रॉप हो चुकी है, और इसमें सभी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है जो करना है हमारे किसान भाइयों को 170 डेज तक कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों बरसात होती है तो उसमें हमें इसमें जो है मात्र 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 50 केजी नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है। और किसान भाइयों इसमें
ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसान भाइयों कोराजिन का इस्तेमाल हो चुका है। इसमें किसान भाइयों हमने 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया है और अदर मैक्रोन्यूट्रेंट का भी इस्तेमाल किया है किसान भाइयों, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, बोरॉन आदि किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसमें हमने जितने भी खाद दिए हैं किसान भाइयों, उसमें हमने सभी में 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसे मिक्स करके हर बार किसान भाइयों प्रयोग किया है। उससे एक तो किसान भाइयों हमारा जो खाद है वह डायरेक्ट पौधे के संपर्क में नहीं आता है, पोटेड हो जाता है, और उससे किसान भाइयों हमारे खेत में जीवाणुओं का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से होता है और किसान भाइयों हमारी जो क्रॉप है काफ़ी अच्छी उससे बनी रहती है। और किसान भाइयों इसमें हमने एक स्प्रे कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का किया है इसमें किसान भाइयों। और किसान भाइयों क्रॉप ऑफ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छी टेलरिंग आ चुकी है किसान भाइयों। इसमें अब हम किसान भाइयों बरसात होने के बाद जो छोटे जो हैं टिलर हैं या कमज़ोर हैं उन्हें हम निकाल देंगे, अच्छे अच्छे टिलर रखेंगे। उसके बाद किसान भाइयों क्रॉप के अकॉर्डिंग ही हम उसका रखरखाव करेंगे। तो किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गन्ने से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए किसान भाइयों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।